बारमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है। बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में बारमूडा, पुर्टो रिको और मायामी के बीच में स्थित है। ये क्षेत्र अपनी रहस्यमय स्थिति के कारण बदनाम है। यहाँ 100 से भी ज्यादा जहाज और विमान आज तक गायब हो चुके हैं और गायब हुए इन जहाज और विमान की आज तक कोई सुराग तक नहीं मिल पाया। आखिर महासागर के इस क्षेत्र में ऐसी क्या चीज है जो चीजों को महासागर अपनी तरफ खींच लेता है? दर्शकों से यही सवाल लोगों के बीच में महज एक मिस्ट्री बन के रह गई है। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल इस नाम को पहली बार सन 1964 में आर्गोसी नाम के एक मैगजीन में विंसेंट एस गडिस नाम के एक आदमी ने उसके द्वारा लिखे गए द डेडली बारमूडा ट्रायंगल नाम का एक आर्टिकल में लिया था और यहाँ से शुरू हुई बारमूडा ट्रायंगल की दुनिया के सामने माइस्ट्री बनने की कहानी। गडिस ने इस आर्टिकल में मुख्य रूप से बताया फ्लाइट 19 और अन्य गायब हुए जहाज और विमानों के बारे में कि कैसे रहस्यमय तरीकों से सीधे यहाँ पर गायब हो जाता है। और गडिस ने अगले ही साल इस आर्टिकल के आधार में इनविजिबल हॉरिजॉन्स नाम का एक बुक पब्लिश किया। गडिस की इस बुक के आधार पर अन्य कई राइटर्स ने बारमूडा ट्रायंगल पर अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखना शुरू कर दिया। किसी ने बताया ये क्षेत्र एलियन के प्रभाव में है, किसी ने बताया सी मॉन्स्टर और किसी ने इन घटनाओं को अलौकिक बताया। लेकिन इन आर्टिकल्स में से किसी में भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इन सभी घटनाओं के पीछे का राज क्या है। लेकिन जो भी हो, इन राइटर्स की किताब और आर्टिकल्स की वजह से बारमूडा ट्रायंगल उस जमाने की सबसे रोमांचक और पॉपुलर माइस्ट्री बन गई थी। इतनी पॉपुलर कि इसके बेस में बहुत सारे गाना, मूवीज एंड बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स भी बनाया गया था। खैर, जो भी हो, आज हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की साइंटिफिक रीजंस के बारे में, जो कि बारमूडा ट्रायंगल की सच्चाई है। साइंटिस्ट का मानना है इस क्षेत्र पर 7 थ्योरी इन घटनाओं को अंजाम देता है। इन थ्योरी में से पहला थ्योरी है नेविगेशनल एरर्स। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियां नेविगेशनल उपकरणों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे विमानों और जहाजों की दिशा में गड़बड़ी हो सकती है। सेकेंड थ्योरी है वेदर एंड सी कंडीशन। इस इलाके में अचानक आने वाले तूफान, ऊंची लहरें और जलवायु परिवर्तन इस एरिया को और भी जोखिम भरा बना देती हैं। तीसरा थ्योरी है मीथेन गैस हाइड्रेट्स। इस क्षेत्र में महासागर के नीचे मीथेन गैस की विस्फोट ज़्यादा मात्रा में होती है और मीथेन गैस की विस्फोट से पानी की सतह पर बुलबुलें उठ सकती हैं, जिससे पानी की डेंसिटी घट जाता है और जहाज़ की संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जहाज़ को सागर की डेंसिटी के हिसाब से बनाया जाता है। नंबर 4, ह्यूमन एरर्स। खराब मौसम, नेविगेशनल प्रॉब्लम्स और अनुभव ना होने के कारण, यानी कि पायलट और कप्तान की खुद की गलती की वजह से भी दुर्घटना होती है। जब बारमूडा ट्रायंगल की घटनाएं चर्चा में आई थी, उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतना भी एडवांस नहीं था कि छोटी से छोटी गलती भी नोट कर ले या फिर प्रेडिक्ट कर दे। इसीलिए उस जमाने में आज के डेट की तुलना में ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुका है। मतलब बारमूडा ट्रायंगल में ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो इन घटनाओं को अंजाम देता है। ये बस लोगों के बीच चलती आई मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसीलिए बारमूडा ट्रायंगल पे आज के डेट में हाईवे जहाजों और विमानों की ट्रैफिक रहता है, यानी कि हर रोज हजारों लोग इस ट्रायंगल में से गुजर कर निकल जाता है और कईयों को तो पता भी नहीं चलता होगा कि वो लोग बारमूडा ट्रायंगल में से होकर गुजरे। सबसे बड़ी बात तो ये है, अमेरिका का गवर्नमेंट, द यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स एंड नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन (नोआ) does not recognize the Bermuda Triangle as an official name and does not mention an official file on the area। यानी कि इस जगह को अमेरिका कोई अलग से नहीं दिखा रहा है और इस जगह को कोई भौगोलिक मान्यता भी नहीं दी गई है। दुनिया में ऐसी और भी कई सारी मिस्टीरियस जगह हैं, जैसे कि ड्रैगन ट्रायंगल, जहाँ कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 100 से भी ज़्यादा जहाज और विमान बिना किसी सुराग के गायब हो चुके हैं। ड्रैगन ट्रायंगल बारमूडा ट्रायंगल के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है और ये ट्रायंगल प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और दोनों ट्रायंगल की कहानियाँ भी एक जैसा ही है, यानी कि इस ट्रायंगल में भी चीज़ें अचानक गायब हो जाता है। ड्रैगन ट्रायंगल में से जुड़ी हुई भी बहुत सारी मिस्टीरियस घटनाएं सुनने को मिलता है और दोनों ट्रायंगल के साइंटिफिक रीजंस भी एक जैसा ही है। लेकिन ड्रैगन ट्रायंगल बारमूडा ट्रायंगल जितना फेमस नहीं है, क्योंकि ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में इतनी सारी मूवीज, कंप्यूटर गेम्स एंड आर्टिकल एक्सेट्रा नहीं लिखी गई जितना कि बारमूडा ट्रायंगल के बारे में लिखा गया। सभी साइंटिफिक थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में नेविगेशनल स्थिति के कारण बारमूडा ट्रायंगल पर घटनाएं होने की चांसेस बढ़ा देती हैं। इस क्षेत्र की पर्यावरण और चुंबकीय विशेषता जटिल है, जिसके कारण ये क्षेत्र यात्रियों के लिए जोखिम भरा होती है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस जहाजों और विमानों में शायद ही कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है। मतलब वर्तमान आप बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से आराम से टेंशन फ्री होकर सफर कर सकते हैं। तो बारमूडा ट्रायंगल के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर